ओम नमः शिवाय। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी का महिमा प्राप्त होगा, अतः अधूरा सुनने से मनुष्य पाप के भागी बनते हैं, शिव जी का अपमान भी होता है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि इस कथा को पूरा सुनिए। कथा शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। एक गांव में कमला नाम की लड़की, वह बचपन से ही शिव जी की बड़ी भक्त थी। वह उसका नियम था कि सवेरे उठकर सबसे पहले स्नान क्रियाओं से मुक्त होकर भगवान शिव जी की पूजा करती, उसके बाद ही कोई काम करती थी। इसी तरह समय बीतता गया। कमला बड़ी होती गई। उसके माता पिता अच्छा घर देखकर कमला की शादी करा दिए। वह अपने ससुराल में भी उसका वही नियम, वह हमेशा सबसे पहले शिव जी की पूजा ही करती थी। शिव जी के आशीर्वाद से उसे एक सुंदर पुत्र जन्म हुआ। कुछ दिन बाद कमला के पति की मृत्यु हो गई। कमला बेचारी अकेली थी, शिव जी से शिकायत नहीं करती थी। अब वह अपने बेटे के लिए जीने लगी और घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती और अपने बेटे को बड़ा स्कूल में पढ़ाती। जब कमला का बेटा नौकरी करने लगा तो अपने बेटे की शादी अच्छी लड़की देखकर कर दी। उसका बेटा अच्छा कमा ले रहा था, इसलिए कमला के घर की स्थिति ठीक हो गई थी। वह घर घर में काम करना छोड़ दी और वह बहू के आ जाने के बाद वह शिव जी की पूजा में रम गई। शिव जी की कृपा से उसकी बहू गर्भवती हो गई। यह सुनकर कमला खुश होती है और शिव जी को धन्यवाद करती है। तभी एक दिन कमला को अजीब सी बीमारी होती है। उसके हाथों में खुजली होने लगता है, तो जब खुजलाती है तो उसके हाथों में छाले जैसे लाल हो जाता है। कमला पहले सोची कि मौसम बदलने के वजह से ऐसा हो रहा है, वह किसी को नहीं बताती है। लेकिन कुछ दिनों में वह देखती है कि वह बीमारी बढ़ती ही जा रही है, तो कमला अपने बेटे को बताती है। तो उसका बेटा कहता है, माँ मुझे तो छुट्टी नहीं है। यह बोलकर अपनी पत्नी को कहता है कि तुम माँ को जाकर डॉक्टर से दिखा दो। कि पत्नी बोलती है, ठीक है, मैं जाकर दिखा दूंगी माँ जी को। कमला और उसकी बहू डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर कमला को देखता है तो उसे ऐसा रोग बताता है, कहता है कि इनके कपड़ों और इनके संपर्क में जो भी रहेगा वही उसे भी हो जाएगा। इन्हें चर्म रोग हो गया है, इनसे दूरी बनाकर रखिएगा। तभी यह सुनकर कमला की बहू सुनकर वहाँ से निकल जाती है दवाई लाने के बहाने। और जब घर दोनों जाने लगते हैं तो कमला की बहू कमला से आगे आगे चलती है। यह देखकर कमला बहुत ही उदास होती है और घर पहुंचने के बाद कमला की बहू अपने पति से सारी बातें बताती है और कहती है, देखिए जी, माँ जी को ऐसी बीमारी है कि अगर उनके आसपास रहने से हम लोगों को भी वह बीमारी हो जाएगी। और आप तो जानते ही हैं कि मैं गर्भवती हूँ, तो हो सकता है कि मुझे और मेरे बच्चों पर भी असर हो सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पर भी वह बीमारी हो। तो कमला का बेटा बोलता है कि मैं तो दिन भर घर से बाहर काम करता हूँ, तो माँ का ध्यान कौन रखेगा, और वैसे भी डॉक्टर ने तो दवाई दी है, तो दवाई की असर होगा ना। यह सुनकर कमला की बहू बोली, मैं नहीं जानती हूँ, तुम क्या चाहते हो कि उनका बीमारी मुझे और मेरे बच्चे को हो जाए। आपको पता है इस घर में एक बच्चा आने वाला है। मैं नहीं जानती इस घर में माँ जी रहेंगी या फिर मैं रहूँगी, या आप फैसला कर दीजिए। कमला यह सब सुन रही थी, तभी अपने बेटे बहू के पास जाकर कहती है, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। बहू ठीक तो ही कह रही है कि इस घर में एक बच्चा आने वाला है, तो कभी नहीं मैं चाहूँगी कि मेरी बहू और उसके आने वाले बच्चे को मेरी बीमारी हो। तुम लोग चिंता मत करो, घर के पीछे एक कमरा है, मैं उसी में रह लूँगी। बस उसमें खाने पीने की चीज़ें और ज़रूरतों की सामान दे देना, मैं वहीं रहूँगी। और यह समझना कि मेरी माँ मर चुकी है। कमला का बेटा कहता है, माँ ऐसी बात मत करो। और यह कमला कहती है, और मेरे साथ मेरे शिव जी की मूर्ति को दे देना। कमला का बेटा यह सुनकर अपनी पत्नी से कहा,
माँ के लिए खाने पीने का सामान उसे कमरे में रख देना, उस कमरे को साफ करवा कर। यह बोलकर अपनी माँ को एक पल में अलग कर दिया। यह सुनकर कमला बहुत ही उसे दुख हुआ और फिर कमला शिव जी की मूर्ति को लेकर पीछे के कमरे में चली जाती है। तभी उसे याद आता है कि डॉक्टर ने उसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि उससे साथ में रहने वाले को भी वही बीमारी हो सकता है। कमला बोलने लगी कि यह मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अगर मैं महादेव को छुई तो उन्हें भी मेरी बीमारी हो जाएगी। तभी कमला बोली, मैं बाजार से जाकर एक जोड़े दस्ताना ले आती हूँ, जिससे मैं शिव जी का पूजा भी करूँगी और उन्हें छूऊंगी तो उन्हें मेरी बीमारी नहीं होगी। इसी तरह वह वही कमरे में अकेले रहने लगी और उसका बेटा कभी कभी कमरे के बाहर आ जाया करता था अपनी माँ का हालचाल पूछने, लेकिन वह कमरे के अंदर नहीं आता था। वह दूर से ही पूछकर चला जाता था और कमला की बहू तो उसे देखने भी नहीं आती थी कि वह हमेशा अपने घर पर ही रहती, या भी पूछने देखने नहीं आती कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। इस तरह कमला की बहू भी उसके बेटे को वहां जाने से मना करती रहती थी। जो उसका बेटा भी उसकी हालत पूछने जाता था, वह भी नहीं जाता था। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। कमला की हालत बिगड़ती जा रही थी। तो आपकी पूजा दस्ताने पहनकर करती हूँ ताकि मेरी बीमारी आपको ना हो, लेकिन मुझे मेरे मन को शांति नहीं मिलती और अब मुझसे आपकी पूजा भी नहीं हो पाती है। अपना सारा कपड़ा एक मोटरी में बांधती है और उसी मोटरी में शिव जी की मोटरी में रख कर वहाँ से चली जाती है और चलते चलते वो एक जंगल में रुक जाती है और उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे शिव जी की मूर्ति को रख कर कहती है, महादेव आप मुझसे नहीं हो पाएगा, कोई और बीमारी देते तो कम से कम मैं आपकी पूजा करती, या तो फिर आप अपने शरण में ले लीजिए महादेव। और वहीं पर छोड़कर कमला बोलने लगी, महादेव आपको तो प्राकृतिक का वातावरण बहुत ही पसंद है, तो आप यहीं रहिए। वही एक झोपड़ी थी जिसमें वह रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीता। कमला की हालत बिगड़ती गई और वह कुछ जो भी मिल जाता उसे वह वही खा लेती, मगर वह हमेशा दुखी रहती कि मैं तो खा लेती हूँ लेकिन मेरे महादेव को मैं नहीं खिलाती हूँ, उन्हें कितने दिन हो गए खाए हुए। यह सोच सोच कर वह परेशान रहती है। तभी एक दिन वहाँ से एक लड़का गायों को चराते हुए जा रहा था। वह बालक उस झोपड़ी में गया और वहाँ से बुलाने लगा, अम्मा कोई है? कमला बाहर निकली और कहने लगी, तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मेरी बीमारी तुम्हें भी हो जाएगी। तभी वह बालक कहता है, अम्मा मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, सिर्फ मुझे पानी पिला दो। यह सुनकर कमला कहती है, नहीं मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी तो उससे मेरी बीमारी तुम्हें भी हो जाएगी, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वह बालक कहता है कि माता तुम इस जंगल में अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। तो कमला कहती है, मुझे क्यों डर लगेगा, मेरे साथ तो मेरे महादेव हैं। तभी यह देखकर वह बालक हंसता है और कहता है, क्या तुम भी एक मूर्ति को लेकर कहती हो कि वह महादेव, वह क्या कर लेंगे, वह तो एक मूर्ति है। तभी कमला उस बालक पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे महादेव के बारे में क्या जानते हो। तभी वह बालक कहता है, अम्मा तुम्हें भूख लगी है इसीलिए तुम इतना गुस्सा होकर बोल रही हो, अगर तुम बोलो तो मैं अपनी गाय की दूध निकाल कर तुम्हें दे सकता हूँ, तुम पी लेना। तभी कमला कहती है, अगर मेरा पेट ही भरना है तो मेरे महादेव को गाय का दूध का भोग लगा दो, क्योंकि मेरे महादेव ने भी कई दिनों से भूखे हैं। मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ लेकिन मेरे महादेव भूखे रह जाते हैं। तभी बालक कहता है, क्या माता तुम भी, मूर्ति को कौन भोग लगाता है, वह तो मूर्ति है, वह क्या तुम्हारी देखभाल करेंगे। तभी कमला उस बालक को फटकार कर कहती है, चले जाओ तुम यहाँ से, तुम अगर मेरे महादेव को भोग नहीं लगा सकते
तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे महादेव का अपमान करने का। और वहाँ से वह बालक चला जाता है। और तभी कमला महादेव से कहती है, महादेव उस बालक को क्षमा कर दीजिए, वह तो बालक है और यह तो मेरी गलती है कि मैं आपको कई दिनों भोग नहीं लगा रही। मैं खुद खा लेती हूँ लेकिन आपको कुछ भी नहीं दे पाती। अब मैं जब तक नहीं खाऊंगी जब तक आपको मैं भोग ना लगा लूँ। यह बोलकर अपनी झोपड़ी में जाकर सो जाती है। कई दिनों तक वह ऐसे ही भूखी प्यासी रहती है। इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वह उठकर खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तभी कुटिया से लेटे लेटे महादेव की मूर्ति के सामने देख रही थी। तभी उसे एक तेज़ रोशनी दिखाई दी महादेव की मूर्ति से। वही बालक प्रकट हुए और वह बालक बोलने लगे, तुम मेरी बहुत बड़ी भक्त हो, आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तभी कमला को लगता है कि वह बालक उससे का मजाक उड़ा रहा है। तभी वह वहीं कहती है कि देखो बालक, मेरे महादेव की अपमान ना करो, मेरे महादेव का मजाक ना उड़ाओ। महादेव बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं, सब पे दया बरसाते हैं, वह मेरे साथ भी सही करेंगे। तभी वह बालक शिव जी अपने रूप में आ जाते हैं और यह देखकर कमला उठकर खड़ी हो जाती है और महादेव को हाथ जोड़कर नमन करती है। तभी महादेव कहते हैं, कमला आज मैं तुम्हारी भक्ति भाव से मैं प्रसन्न हूँ। महादेव कहते हैं, मांगो, क्या मांगती हो? कमला कहती है, महादेव मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे अपने चरण में शरण दे दीजिए। तभी महादेव जो बीमारी थी उसे ठीक कर देते हैं। तभी कमला कहती है, महादेव मैं तो बस आपसे यही मांगती हूँ, मुझे अपने साथ लेकर चलिए, महादेव आप अपने शरण में ले लीजिए। तभी यह बोलकर चुप हो जाती है और महादेव कमला को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और कमला की मृतक शरीर वहीं पर राख बन जाती है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।